नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए कि अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर ही जाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आइए बिना टाइम पास न करते हुए आप सभी के लिए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले नंबर में है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद जो होता है वो धर्म प्लस क्या होता है, आत्मा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म से ही पागल थी। तो जन्म से ही पागल जो थी वो कौन थी, तो मंगू थी। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में है मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था। तो मैक्स मूलर जो है वो जर्मनी का विद्वान था। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। फटाफट सभी प्रश्न की ओर देखते चलते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम सब देखते चलते हैं। यहाँ देखिए चौथे नंबर है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जो है कौन है, तो सांवरदैया है। कौन है, सांवरदैया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगले नंबर प्रश्न को, अगले नंबर यानी कि 5वीं नंबर देखिए। 5वीं नंबर है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में आपा, कौन सा प्रत्यय है, आपा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे 6ठी नंबर है सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी के अंदर से सभी प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। यहाँ देखिए 7वें नंबर में है अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो जो शुरू वाली अक्षर अ से स्टार्ट होती है अभाव, वही उपसर्ग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगी। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखिए। 8वें नंबर है दाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 9वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 9वीं नंबर में है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य जो है वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगी, यह मेरी पुस्तक है। 10वीं नंबर में है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 1891 में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 10वीं के बाद देखिएगा नेक्स्ट के 11वीं नंबर प्रश्न को। 11वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मंगवाना चाहता था। तो लेखक जो है वो अपने पिता से मछली इसलिए मंगवाना चाहता था क्योंकि वह कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। सभी इंपॉर्टेंट आप प्रश्न को देख रहे हैं। 12 नंबर में है कविता नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिया है और कविता नहीं है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है वो कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर में है मोहरा नदी शहर से दूरी थी। तो मोहरा नदी शहर से कितनी दूरी थी, तो 3 मील थी। कितनी मील थी, 3 मील। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर में है राजदूत में है। तो राजदूत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आप सब कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। सभी प्रश्न को आप सब तेज़ी से याद करते चलिएगा, और वीडियो को जो भी स्टूडेंट अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। यहाँ देखिए अभिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभिन्यो जो है वो रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 15 के बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 16 नंबर में कहा गया है गिरधर लाल है। गिरधर लाल जो है वो कौन है, तो मदन का पिता है। बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न में है संतु किसके मारे कांप रहा था। तो संतु जो है वो ठंड के मारे कांप रहा था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये कमरुद्दीन का जन्म जो हुआ था खुद बिहार राज्य में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न को। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वो पुनर्जन्म नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर है मछली कहानी के लेखक है।
तो मछली लेखक की कहानी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 21 नंबर प्रश्न को 21 नंबर में है, जीत जीत मैं निरकट हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरकट हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए 21 के बाद देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 22 नंबर में है, अज्ञेय ने सूत्रपात क्या है, तो अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 22 के बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न में स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या क्या होता है, तो रामावतार भी होता है, परमानंद भी होता है, सी कविंद्र भी होता है और डी सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, सभी। चलिए 24 नंबर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न मदन है। मदन जो है वो किसका बेटा है, तो ये किरानी का बेटा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट होगी। चलिए 24 का देखिए। नेक्स्ट 10 के 25 नंबर में है, अन्य पुरुष के भेद होते हैं। तो अन्य पुरुष किसका भेद होते हैं, तो भाववाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डी इज द राइट आंसर होगी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 26 नंबर प्रश्न में है, पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा था। तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, तो पिताजी ने बांधा था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए 26 का देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 27 नंबर प्रश्न को 27 में है, लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। तो लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक जो है वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी राइट हो जाएगी, जीवनानंद दास है। 28 नंबर में है, जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर है, रोन नदी कहाँ में है, तो रोन नदी जो है ये फ्रांस में है। कहाँ पे है, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। 30 नंबर है, दिग्गु समास नहीं है। तो दिग्गु समास जो होता है वो भाई बहन नहीं है। क्यों नहीं है भाई बहन, क्योंकि भाई बहन जो है एक द्वंद्व समास है। अगर भाई बहन, माता पिता, अगर ये सभी आपको दिखाई दे दिया तो ये सभी क्या है, द्वंद्व समास है। तो दिग्गु समास नहीं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगी। चलिए 30 के बाद देखिए 31 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 32 नंबर में है, पानी उतरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो पानी उतरना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है वो शर्म ना करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। चलिए 32 के बाद देखिएगा 33 नंबर प्रश्न को। 33 में है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार जो है गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए राइट होगी। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आप सभी को डायरेक्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बताना है कि कितने प्रकार होते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर में नवग्रह शब्द के समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवग्रह, नवग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिग्गज समास। यहाँ पे 36 नंबर देखिएगा, सुलसनी कौन थी, तो सुलसनी जो थी वो गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी राइट होगी। 37 नंबर देखिएगा, अज्ञेय का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए। 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर में है, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अ से अभी, अ से अभी, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए 38 का देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर है, किसने कहा था कि अगहन महीना में भगू ठीक हो जाएगी, तो ज्योतिषी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगी। चलिए 39 का देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर है, कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए 41 को देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 42 नंबर है, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो कौन है, तो संख्यावाचक यानी कि 4 से गिरा होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर देखिएगा। नेक्स्ट 10 के 43 नंबर प्रश्न को। 43 नंबर है, नाना काना साहब का संबंध है। तो नाना काना साहब का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर है, नाखून हमारी किसके अवशेष होते हैं, तो नाखून जो होते हैं वो पशुता के अवशेष होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेगा, यानी कि 45 नंबर है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगी, 8वीं से 9वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए 46 नंबर देखिएगा, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो अमरकांत का जन्म जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 47 नंबर देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बचपन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट होगी। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, 48 नंबर में किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ पे जाता है? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगी। फिर देखिएगा अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 49 नंबर है, कथक नृत्य के प्रयाग माने जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। बिना टाइम पास न कर, थोड़ी हम फास्ट पढ़ाते हैं आप सभी को। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी हम फास्ट में आप सभी को हम पढ़ा दिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। जल्दी से ये सभी 50 प्रश्न को आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम पास न करते हुए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।